महिमा श्री राधा रानी की। मैं समय नहीं, समय का अधिपति काल पुरुष हूं। समय की तरह एक साथ मैं सभी स्थानों पर उपस्थित रहता हूं और मेरे साथ सदैव उपस्थित रहती है मेरी सहचरी मृत्यु कन्या। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत्यु कन्या का नाम सुनकर आपका हृदय कंपित हो गया होगा, किंतु मृत्यु कन्या मृत्यु की देवी होकर भी किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनती। मृत्यु के कारण है मृत्यु कन्या के 64 पुत्र। रोग, व्याध, घटना, दुर्घटना और वृद्धावस्था आदि 64 पुत्र। मृत्यु कन्या के 64 पुत्रों में से कोई एक पुत्र मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव की मृत्यु का कारण बनता है। किसी की मृत्यु समय के अनुसार होती है तो किसी की मृत्यु असमय। विधाता ने जिसकी मृत्यु जिस भांति लिखी है उसी के अनुसार उस प्राणी की मृत्यु होगी। मृत्यु कन्या का वही पुत्र उस प्राणी के पास पहुंचेगा और उसके पीछे जाना पड़ता है मृत्यु कन्या को उस प्राणी के प्राण हरण करने। और तब देवदूत आते हैं उस सूक्ष्म प्राण को पाश में बांधकर यमलोक ले जाने के लिए धर्मराज यमराज के पास। ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। देवता हो अथवा दानव, मनुष्य हो अथवा अवतारी पुरुष, मैं एक साथ सर्वत्र उपस्थित हूं। यहां तक कि गोलोक धाम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी के गोलोक धाम में भी मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए क्या, कहां क्या हुआ अथवा क्या हो रहा है सब कुछ जानता हूं। किंतु आज मेरा मन कुछ विचलित हो रहा है क्योंकि मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं श्री राधा रानी की महिमा के बारे में। जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं उसी प्रसंग पर शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों में वार्ता आरंभ हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं भारत की पवित्र भूमि नैमिषारण्य तीर्थ पर। ऋषियों के बीच वार्ता चल रही थी कि वहां महर्षि गर्ग को देखकर सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और उचित आदर सत्कार करने के पश्चात शौनक ऋषि ने कहा, हे मुनि, यह सत्य है कि आप जैसा ज्ञानी महात्मा मनुष्यों के भीतरी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान के दीप को जलाने के लिए ही दिग दिगांतर में भ्रमण करते रहते हैं। हे ऋषिवर, आपके आगमन से यहाँ उपस्थित सभी ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हैं और सभी के मुखमंडल पर एक ही जिज्ञासा है। शौनक ऋषि की बात सुनकर महर्षि गर्ग ने कहा, कैसी जिज्ञासा ऋषिराज? तब शौनक ऋषि ने कहा, पूज्य ऋषिराज, आपके ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आपके श्रीमुख से सभी ऋषिगण देवी श्री राधा रानी के जीवन चरित्र, पूर्व जन्म का वृत्तांत, किस कारण उन्हें गोलोक धाम त्याग कर पृथ्वी लोक पर अवतार लेना पड़ा तथा भगवान श्री कृष्ण की तेजोमयी शक्ति श्री राधा रानी ने पृथ्वी लोक पर कौन कौन से कार्य किए, उनकी संपूर्ण पावन कथा का विस्तृत वर्णन करें तो आपकी हम ऋषियों पर महान कृपा होगी। तब गर्ग ऋषि ने शौनक जी को संबोधित करते हुए कहा,
महर्षि शौनक जी, आपकी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का सागर मेरे हृदय में हिलोरे मारने लगा। अतः अब मैं कल्याणमयी श्री राधा रानी की अद्भुत लीलाओं का एवं उनकी महिमा का वर्णन करता हूं। आप सभी ऋषिजन ध्यान पूर्वक सुने। शौनक जी सहित अन्य सभी ऋषिगण शांत होकर बैठ गए। तब महर्षि गर्ग ने कहा, हे ऋषिगण, पूर्व काल में राजा बहुलाश्व ने देव ऋषि नारद से यही प्रश्न किया था। उस समय देव ऋषि नारद ने राजा बहुलाश्व को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुत समय पहले दैत्य, दानव और असुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के पाप कर्मों से तथा दुष्ट स्वभाव वाले राजाओं के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और अनाथ की तरह चिल्लाती हुई अपनी करुण कथा सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के सम्मुख पहुंचकर देवी पृथ्वी ने स्त्री का रूप धारण किया और थर थर कांपती हुई ब्रह्मा जी से बोली, भगवान, मैं पृथ्वी हूं। दैत्य, दानव, अत्याचारी मनुष्यों और अनेक पापी राजाओं के पाप कर्मों से त्रस्त होकर मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरे वक्षस्थल पर अनेकों पाप कर्म हो रहे हैं। पापियों के पाप का भार इतना अधिक बढ़ गया है कि उन्हें धारण करने की क्षमता मुझ में और नहीं है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए भगवान, अन्यथा मैं रसातल में चली जाऊंगी। देवी पृथ्वी के दुख को देखकर उन्हें धीरज बंधाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पृथ्वी, धैर्य धारण करो। भय से कंपित हो रहे हृदय को थोड़ा शांति प्रदान करो। देवी, तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो, फिर भी अनाथों की तरह विलाप करना क्या तुम्हें शोभा दे रहा है? हजारों नदियां, समुद्र, उपवन, जीव जंतु आदि को धारण कर सकने में एकमात्र तुम ही समर्थ हो। अन्य किसी देवी अथवा देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है। जल में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले जीवों को भी तुम ही शरण प्रदान करती हो। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए देवी कि करोड़ों प्रकार के अमृतमयी औषधियों और वनस्पतियों की तुम शरणदात्री हो। फिर भी तुम कह रही हो कि पाप के भार से दबी जा रही हो। तुम्हारा ये कहना कहाँ तक उचित है? यदि पृथ्वी पर पापी दैत्य, असुर और मनुष्य हैं, तो साधु, संत, महात्मा और ऋषि मुनि भी तो हैं, जो प्रतिदिन भजन, कीर्तन और यज्ञ आदि भी तो करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर स्त्री रूपधारी पृथ्वी ने कहा, भगवान, जब तक दान, जब तक पूजा पाठ और सत्कर्म की अधिकता थी और पाप कर्म कम हो रहे थे, तब तक मैं भार वहन करने में सामर्थ्य थी। किंतु अब पाप कर्म अधिक होने लगे हैं और सत्कर्म कम हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो पापियों ने अपने अत्याचार का तांडव आरंभ कर दिया। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स